सफीदो जो सब डिवीज़न है हमारी, उसमें तीनों थाना क्षेत्र में हमें लगातार सफलता प्राप्त। 14 क्रिमिनल्स प्लस में 10 के लगभग हमने हिस्ट्री शीट, क्योंकि हिस्ट्री हैं प्रत्येक थाना वाइज हमने 5-5 चिन्हित करे थे और उसमें हमने 14 अलग अलग पैमाने थे हमारे। जो धारा 111 के तहत संगठित अपराध के 2 मुकदमे हमने इस दौरान हमने धारा प्रोविजन है, पुनिटिव सेक्शन है हमारा, और ये बीएनएस में नई धारा आपने जिक्र किया। इसमें से हीनियस क्राइम में कौन कौन से क्राइम रहे? ये मुख्यतः सभी जो हीनियस क्राइम में जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स थे वो सभी लेते हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत श्रीमान पुलिस महानिदेशक एवं श्रीमान एसपी जींद के कुशल मार्गदर्शन में सफीदो जो सब डिवीज़न है हमारी, उसमें तीनों थाना क्षेत्र में हमें लगातार सफलता प्राप्त की है। और इसमें हमने टोटल जो 15 जो चिन्हित अपराधी थे उनमें 14 को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। कितने का टारगेट ले, कितने और आरोपी हैं सफीदो एरिया में जो फरार चल रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक थाना वाइज हमने 5-5 चिन्हित करे थे और उसमें हमने 14 अरेस्ट कर लिए हैं। और इसमें जो अलग अलग पैमाने थे हमारे, जो धारा 111 के तहत संगठित अपराध के 2 मुकदमे हमने इस दौरान हमने धारा इजाद की है। मुकदमे कौन कौन से मुकदमे को बताना है? कौन? ये मुकदमा नंबर एक तो 346 नंबर मुकदमा है, ये पीएस सदर सफीदों में दर्ज है, जिसमें विगत दिनों मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें हमने 111 जो बीएनएस की धारा है वो इजाद की है। और दूसरा मामला थाना शहर सफीदों में है, जिसमें हम अरुण उर्फ शिकारी है जो सफीदों का वासी है, वार्ड नंबर 13 का, उस मुकदमे में भी हमने धारा 111 संगठित अपराध इजाद किया। जैसे जी 111 के बारे में थोड़ा खुल के बताएं, जो भी मतलब दर्शक देखे, आम आदमी को पता चल सके भाई वो अपराध ना करे, क्या होता है इसमें बताएं। जैसा कि पहले जो आईपीसी जो थी उसमें ये प्रावधान नहीं था। संगठित अपराध एक नई धारा बीएनएस में जुड़ी है, जिसका मतलब जो एक आदमी के द्वारा ना करके एक समूह द्वारा कोई काम किया जाता है, और जिसमें चाहे वो एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव पीछे पर्दों के पीछे हो, तो उनको भी इस श्रृंखला से हम इस धारा से जोड़ देते हैं। और इसमें बड़े ही स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है, पुनिटिव सेक्शन है हमारा, और ये बीएनएस में नई धारा आई है। सर 14 का आपने जिक्र किया, इसमें से हीनियस क्राइम में कौन कौन से क्राइम रहे? ये मुख्यतः सभी जो हीनियस क्राइम में जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स थे वो सभी थे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस का काम प्रिवेंशन भी एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम भी है, और जिसके चलते हमने किसी अपराध को होने से पहले ही रोका भी है, जिसमें हमने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिनसे जो बरामद है वो 2 पिस्टल और 7 राउंड जो एक अपराधी से मिला, और एक जो है कट्टा, देसी कट्टा, और एक जिंदा राउंड उससे मिला। क्या नाम था सर जो दूसरा जो सफीदों से गिरफ्तार हुआ था? जो सफीदों से अरुण उर्फ शिकारी, जो वार्ड नंबर 13 का रहने वाला है, इससे एक हमें बरामद हुआ। पहले भी कोई पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड में दर्ज है? जी, ये दोनों ही पहले भी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इन पे पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। और इसी श्रृंखला में जो श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा हमें जो जितने भी अपराधी हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए हमें आदेश मिले थे, और सफीदो सब डिवीज़न में हमने 10 जो है हिस्ट्री शीट नहीं खोली है। ट्रैक डाउन पखवाड़ा जो चलाया है वो कितने दिन का था? क्या कुछ सीखने को मिला जो नए अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे? बिल्कुल, ये श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा 5 नवंबर से 20 नवंबर तक जो ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन का नाम दिया था, इस दौरान सफीदों में नहीं पूरे हरियाणा स्टेट में जो पुलिस ने लगातार अरेस्ट किए हैं। और इसमें मैं कहता हूँ हजारों क्रिमिनल्स जो इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत गिरफ्तार किए। सर जो पखवाड़ा 15 दिन का चला था, क्या ये आगे लगातार जारी रहेगा? ऐसा कोई निर्देश आया है? देखिए, पुलिस हमेशा इसी काम में लगी रहती है, यही पुलिस का कार्य है। और ऐसे जो पखवाड़े होते हैं उसमें और भी मुस्तैदी से काम करती है, क्योंकि सबको जिम्मेवारियां फिक्स की जाती हैं। तो यहाँ थाना लेवल पे हमने फिक्स की थी, और इसमें हमने सफीदो सब डिवीज़न ने अच्छा काम किया। आपने बात की धारा 111 की, क्या ट्रैकडाउन से पहले ही ये धारा इजाद हुई थी या ट्रैकडाउन से पहले? ये वैसे तो हम धारा 111 इजाद पहले भी करते थे, मगर इस पखवाड़े के दौरान हमने 2 मुकदमों में धारा 111 इजाद की है।
तो इसमें क्या कितनी सज़ा और बढ़ जाती है? इसमें हर क्रिमिनल्स को सेम जो पनिशमेंट है वो उसका भागी होता है, चाहे वो उसने कोई कार्य किया हो मगर उसने ऐड की है तो वो उसमें जुड़ जाता है। अक्सर देखने में आता है कि पुलिस द्वारा जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कोर्ट में सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया जाता है। तो क्या ऑपरेशन ट्रैक के दौरान जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी? देखिए, जैसे कि आपको भी भली बात ही पता है कि भाई BNSS जो आया है उसमें कोई भी रिकवरी की जाती है वो ऑडियो वीडियो विजुअल के तहत और इंडिपेंडेंट विटनेस की मौजूदगी में की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अब जो नए कानून में जो प्रावधान आए हैं उसके चलते सजा का भी रेशो जो है परसेंटेज है वो बढ़ेगा। इसमें सर कोई मर्डर का आरोपी भी गिरफ्तार हुआ इस ऑपरेशन के दौरान? कोई इसमें मर्डर का आरोपी? इसमें 307 की भी आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए हैं और मर्डर का हमने लगभग सभी मामले हमारे मर्डर के खुले हुए हैं। दो मर्डर के हमने दो मर्डर जो बिरताना मर्डर केस में हमने 2 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा। क्या बिरताना मर्डर केस में कभी भी कोई आरोपी पेंडिंग है जो गिरफ्तार ना हो अभी तक? जी, उसमें करीबन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इसमें करीबन 9 जो है हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें 2-3 के नाम आ रहे हैं जिनको शामिल अनुसंधान करके और जल्दी उस पर कार्रवाई की। सफेदों के क्षेत्र में जो अपराध से जुड़े हुए अपराधी हैं उन्हें क्या मैसेज करना चाहेंगे आज? आज भी मेरा वही मानना है कि भाई अपराध छोड़ दें, नहीं तो सलाखों के पीछे होंगे। एक तो नए लेटेस्ट मर्डर हैं जैसे कारखाने का, सिंघाने का, जिधर जो है 1 महीने के बाद वो पहले इत्तफाकिया कार्रवाई करवाई थी, उसमें क्या जांच चल रही है पुलिस की अब तक की बात की? तो जैसे कि सिंघाना का जो मामला आपने बताया मुझे, वो मैंने ही अभियोग दर्ज कराया है क्योंकि जो मृतक की बीवी है उसने अपने सगे देवर पे और जेठ पे एलिगेशन लगाए थे कि भाई ऐसे जो है मृतक की हत्या की। तो उसके चलते पुलिस ने प्रथम दृष्टया से मुकदमा दर्ज कर दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है सर, थैंक यू। कारखाना वाले में क्या अपडेट है सर? तो 14 क्रिमिनल्स प्लस में 10 के लगभग हमने हिस्ट्री शीट, क्योंकि हिस्ट्री शीट खोलना भी पुलिस के लिए बीच में पुलिस कम कर दिया था हमने, तो श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा इस पे पूरा जोर दिया गया है। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद हम हर उस अपराधी का जिसका नाम हिस्ट्री शीट खुल जाती है उसको लगातार चेक करते हैं और वो कहीं भी जाए तो अगर वो इस थाने को छोड़ के दूसरे थाने में भी रहेगा तो वहाँ भी भेजी जाएगी।